हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे कि 16 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो हर ज़ोडिएक साइन के लिए इसमें प्रेडिक्शंस होंगी जो कि आपको आपके टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में जाके, या चैप्टर्स में भी मिल जाएंगी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सेकेंडली, आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने सन साइन, मून साइन दोनों के लिए भी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। वेलकम एरीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। 3 of Wands, Ace of Pentacles। तो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, मैं ये बोलना चाहूँगी। टॉप ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड भी आप लोग लग रहे हैं इस टाइम पे। आप काफ़ी बैलेंस्ड भी फील कर रहे हैं, काफ़ी आप लोग अपनी पावर में भी फील कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि फाइनली आप लोग अपनी एबिलिटीज़ में, अपने टैलेंट्स में आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में हो जो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ ले। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगे या आपको प्रतीक्षा करनी पड़े बहुत। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट है, जिसके लिए आपके मन में कोई आइडियाज़ थे, कोई विचार थे, कोई विजन था आपका, या करियर रिलेटेड हो सकता है। रिलेशनशिप्स का थोड़ा कम चांस है, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए आप इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है आप ऑलरेडी कहीं पे फर्मली प्लांटेड हैं और आप लोग ऐसे लोग भी हैं जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ के अंदर। इस टाइम पे आप लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके से आप सेट हो जाए चीज़ों में, अपने करियर में, जिस भी चीज़ में, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े, आपको बार बार सोचना ना पड़े कि क्या करना है आगे। आप लोग इस तरीके से एक पीस ऑफ माइंड भी ढूंढ रहे हैं जो कि आपको, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में कुछ ऐसा होगा जिससे मिलेगा, या आप कुछ ऐसा अनलॉक करेंगे अपनी लाइफ में कोई ब्लेसिंग को जो आपको जिसमें बहुत पोटेंशियल है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको इस टाइम पे कोई आइडियाज़ आते हैं ना, तो आप उस पर काम करिए, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है और आपको सहयोग भी मिलेगा अपने आसपास के लोगों से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम टॉरस, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेके 22 के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा। ये बहुत बेहतरीन कार्ड्स हैं। एंड टॉप ऑफ द डेक फूल है। ओके, तो कोई बहुत बड़ी साइकिल आप लोगों की लाइफ में ख़त्म हो रही है टॉरस। मतलब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपके कार्ड्स हैं, 2 10 के कार्ड हैं, उसके बाद फूल है जिसका नंबर 0 है। नंबर 1 और नंबर 0 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रख सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ ख़त्म करके आप किसी नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो इस वीक में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आप किसी चीज़ को एंड करें, आप कुछ कंप्लीट करें। अगर आप स्टूडेंट्स थे तो आप कुछ हो सकता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे थे तो वो कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। या अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आप कोई और अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कनेक्शन तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होने वाली है इस वीक में। आपके आसपास लोग रहेंगे, आपके आसपास लविंग एनर्जी रहेगी, आपको उस लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है इस वीक में, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे फूल है टॉप ऑफ द डेक, तो आप कुछ नया करने के लिए रेडी भी हो रहे हैं। आप किसी नए चैप्टर पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अपनी लाइफ में कोई नई ब्लेसिंग अनलॉक करने के लिए आप रेडी हो रहे हैं। इस वीक में आपने जो भी मेहनत की है आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए रिकग्निशन मिले। और आप लोग, मतलब मुझे ये तो लग रहा है कि मतलब बहुत लकी एनर्जी है आपकी इस टाइम पे। अगर आपका पहले का हफ्ता अच्छा नहीं भी गया है ना, तो अब आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। तो एक तो ये है।
और ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करें। दोनों ही कार्ड्स की इमेजरी ऐसी है, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर भी यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे भी फैमिली है, बच्चे भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि छोटे लोग भी आपको काफ़ी इंस्पिरेशन की नज़र से देख रहे हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम जेमिनाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेकर 22 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 777। ओके, बहुत सिंक्रोनिसिटी है आपकी रीडिंग में। देखिए वैसे तो 777 बहुत ही लकी नंबर माना जाता है, इसे लक का गो टू नंबर माना जाता है, बट थोड़ी एनर्जी हैवी है आपकी रीडिंग में। बहुत ही पैराडॉक्सिकल है ये बात, दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो जेमिना, ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप ऐसा देखें कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं चीज़ों को करने के लिए। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, काम से बहुत बर्डन आ रहा है आपके ऊपर, या फिर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, बट आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक जो दूसरी डेक है उसके अंदर जो 7 ऑफ सॉर्ड्स है उसके नीचे थेफ्ट लिखा है। तो ये इसी एनर्जी को भी दिखाता है कि थोड़ी स्ट्रेस की एनर्जी है, परेशान हो रहे हैं आप थोड़ा सा, आपको इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी इसी चीज़ को दिखाता है कि आप एक पोजीशन पे हैं, आपने कुछ अचीव किया है, बट आप उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर उन ग्रेड्स को मेंटेन करने के लिए, उस रैंक को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। तो एक तो ये चीज़ है, इस टाइम पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं, आप लोग स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एक टाइम पे एक ही चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करिए। और क्योंकि यहाँ पे 777 की सिंक्रोनिसिटी है, उसे मैं इग्नोर नहीं करूँगी। ये बहुत ही लकी नंबर होता है 777। तो आप अपने लक पे या तो काम करिए, लक को कल्टीवेट करने के लिए, तो मेडिटेशन या सब्लिमिनल्स का यूज़ कर सकते हैं, या इसका ये भी मैसेज हो सकता है कि आप नेचुरली लकी हैं। तो अगर आप अपने गट के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलेंगे ना, तो अगर आप कितने भी कंफ्यूज्ड हैं तो लक आपके लिए काम करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स खुलेंगी, रास्ता मतलब खुलेगा उनमें। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम कैंसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखते हैं कि 16 से लेकर 22 फरवरी के बीच में आप लोगों के लिए, एक मिनट, हाँ अभी मार्च ही चल रहा है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, टॉप ऑफ द डेक है फूल। अगर आप लोगों का कोई भी साइन, सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस में भी आता है तो आप उस रीडिंग को देखिएगा, उसके भी मैसेजेस बहुत सिमिलर थे। ओके, तो सबसे पहले कैंसर, अगर मैं जो सबसे पहले मेरे दिमाग में इंटरप्रिटेशन आती है उसकी बात करूँ, तो अगर अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या अपने लाइफ में कनेक्शंस को लेके, या अपने लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट को लेके, कि क्या मेरे आसपास के लोग मुझे प्यार करते हैं, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है अगर ये, तो क्या इनके इंटेंशंस मेरी तरफ प्योर हैं, या क्या मैं लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। अगर ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, या ऐसे सिचुएशंस अभी क्रिएट हो रही हैं जो आपको डाउट में डाल रहे हैं, तो आप लोग सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड यही बोलता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए इस टाइम पे। हम अगर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं डेस्परेटली, तो कोई ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ में सरेंडर कर दीजिए, और आप कुछ नया भी आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक फूल का कार्ड है। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि यहाँ पे अगर कोई पेनफुल साइकिल थी ना, इस चीज़ को रिलेट करती हुई आपके रिलेशनशिप को, इमोशंस को, तो वो ख़त्म हो रही है, और आप लोग बहुत फुलफिल्ड भी महसूस करेंगे। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये बहुत एकदम, ये सबसे फाइनल कार्ड है कप्स की। अगर हम बात करें कप्स के सूट की बात करें अगर हम, तो ये सबसे लास्ट में आता है। इसके बाद कोर्ट कार्ड्स भी आते हैं, बट
ये लास्ट में आता है। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद सेकेंडली, अगर और भी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, बेसिकली आप इसे किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको बहुत बहुत समय से अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आपकी खुशी उस चीज़ से जुड़ी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सरेंडर करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, रिलैक्स करना, क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डाल चुके हैं। अब आपने बीज बो दिया है, अब फसल उगने का समय आ रहा है, तो आप उसको उगने दीजिए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम लियो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेकर 22 मार्च के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो बहुत अच्छी एनर्जी सेंस हो रही है अभी से ही। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, टाइमर पे था 11-11। ओके, देखिए एनर्जी तो मुझे अच्छी सेंस हो रही थी, बट कार्ड्स थोड़े से हैवी हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में अभी कुछ बहुत हैवी हुआ है, जिस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप बहुत उदास हैं और आप बहुत नाउम्मीद महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप लोग सोचते हैं कि सोच रहे हैं, मतलब ऐसे हालात बने हैं कि मैं कितना भी ट्राई करूं या मैं किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं, कुछ ना कुछ और बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाती है। तो एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का इस टाइम पे आप कोशिश करिएगा कि अपना ध्यान थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों पे डालें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए इस कार्ड में क्या है ना, इनका ख्याल जो है इन 2 कार्ड्स पे जा रहा है, सॉरी इन 3 कार्ड्स पे जा रहा है जो गिर गए हैं। लेकिन 2 कार्ड्स, सॉरी कार्ड्स नहीं, दो कप्स अभी भी भरे हुए हैं यहाँ पे। 3 कप्स गिर गए हैं पर 2 कप्स भरे हुए हैं, तो इनके पास अभी भी है कुछ, तो उस पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन तो आप अपना ध्यान कुछ चीज़ों पे डालने की कोशिश करिए जो अच्छी हैं, अपने आप को थोड़ी पॉजिटिविटी से सराउंड करने की कोशिश करिए। अगर मुश्किल हो रहा है तो मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, अपने आसपास के कुछ अगर लोग हैं सपोर्टिव तो उनसे बात करने की कोशिश करिए, या किसी भी तरीके से आप अपना अटेंशन लेके जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अभी भी बहुत अच्छी हैं, तो आप उन पर अटेंशन लेके जाने की कोशिश करिए। एंड सेकेंडली, मुझे ये भी लग रहा है इस वीक में काफ़ी हीलिंग आएगी आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनेंगे या आप ब्रेक लेंगे अपने लिए फाइनली, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स एक हीलिंग का कार्ड होता है, ये रेस्ट का कार्ड होता है। ये कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत भाग लिया, अब आप आराम कर लिए, थोड़ा सा आप आराम करने के लिए रेडी हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए आसमान कितना खूबसूरत है, तो आप ऐसी 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 एनर्जी से बेसिकली ऐसी एनर्जी में जाने के लिए रेडी हैं, पर आपको उसके लिए एफर्ट लेना होगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम वर्गो, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेकर 22 मार्च के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टावर, द सन, वाओ। टॉप ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम हैवी एनर्जी की बात करते हैं, हम हैवी मैसेज की बात करते हैं, फिर हम आते हैं खूबसूरत कार्ड पे जो कि है सन। हर कार्ड खूबसूरत होता है वैसे तो, बट ये कार्ड एक्स्ट्रा खूबसूरत है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। ओके, तो टावर है यहाँ पे और टॉप ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स भी था। तो पहले तो मुझे ये सेंस हो रहा है कि वर्को, अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी पे अगर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ऐसा पता चले आपको कि वो इतने ट्रस्ट के काबिल नहीं थे या नहीं थी। इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे बन सकती है आप लोगों के लिए वर्गो, जिसमें आप लोग बिट्रेड महसूस करें या कुछ एकदम अचानक से चेंज हो जाए, आप लोगों को बहुत अच्छा न लगे, आप लोगों का मन उदास हो थोड़ा। आप लोग अगर किसी
मतलब आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। बेसिकली टावर का कार्ड यही कहता है कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। और वो सिचुएशन हमें हमेशा अच्छी नहीं लगती, बट वो ज़रूरी भी होती है हमारी ग्रोथ के लिए, क्योंकि टावर एक ऐसे टावर की बात करता है जिसकी बुनियाद पक्की नहीं थी, जिसका गिरना तय था शुरू से, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उसे रोक रहे थे। तो ये ऐसे टावर के गिरने की बात होती है। बट यहाँ पे सन का भी कार्ड है, इसलिए प्लीज़ निराश मत होइएगा। जितना अभी तक जितनी रीडिंग आपने सुनी है, निराश मत होइएगा। सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि जो कि किसी भी रीडिंग में आने के बाद अगर कोई भी कितने भी नेगेटिव कार्ड्स हों तो ये उनका ये पॉजिटिविटी से भर देता है उस रीडिंग को। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अगर सन का कार्ड आ जाए तो वो नेगेटिव कार्ड इतना मैटर नहीं करेंगे जितना सन का कार्ड मैटर करेगा। ठीक है। और यहाँ पे इजिप्शियन डिएटी अमुन रा भी बने हुए हैं, तो अगर आप लोग एंशिएंट इजिप्ट से कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इनकी एनर्जी आपको गाइड करेगी। आप सन की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, सूर्य से कनेक्ट कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या सुन सकते हैं अगर पाठ ना कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे सन का कार्ड है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी होता है इस वीक में वो सिचुएशन बहुत खूबसूरती से रिजॉल्व हो जाएगी। आपके फ़ायदे में ही होंगी चीज़ें। अंत में आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मेरे लिए सब अच्छा हुआ। और हो सकता है ये चीज़ अगर हो ना भी तो आपको अभी बहुत बुरा लगे, पर आप देखेंगे कुछ समय बाद कि आपको कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने से आपको बचा लिया गया, यूनिवर्स ने आपको बचा लिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चीज़ होने के कुछ समय बाद ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। ये बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है ये कार्ड, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम लीब्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से 22 मार्च के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी लीब्रा, मुझे एक चीज़ सेंस हो रही है, आप लोग अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए प्लीज़ इस टाइम पे। छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है आपको निराश कर रही हों, आपको गुस्सा दिला रही हों, तो आप उस टाइम पे मेडिटेशन, ध्यान, जाप जो भी आप करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको सुकून देती हैं उनको करने की कोशिश करिए। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करिए। आपकी स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स, आप जिनमें भी मानते हैं, जिन भी शक्तियों में मानते हैं, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। वो आपको काफ़ी सारे मैसेजेस देने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको ऐसे सपने भी आ रहे हों, बट आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने ऐसी भी कोई सिचुएशन फेस की होगी इस टाइम पे जो कि आपको बहुत निराश कर रही है, जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल टीम, या अगर आपके आसपास स्पिरिचुअली पावरफुल लोग हैं ऑलरेडी, तो ऐसे टाइप के लोग आपके आसपास हैं और वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देना चाह रहे हैं। आप उस सपोर्ट को लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए। कोई भी अगर सिचुएशन है आपके लाइफ के अंदर जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है इस टाइम पे, और आपको खुद भी आप समझ जाएंगे क्या करना चाहिए। मतलब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। ठीक है। अगर आपके आसपास बिल्लियां हैं तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, उन्हें कुछ खिला पिला सकते हैं, वो भी आपके लिए हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगी। एंड टॉप ऑफ द डे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स था, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपने भले ही अभी आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आपको थोड़ा इम्पेशेंट भी फील हो रहा है, बट कुछ आपने जो मेहनत करी है उसका कुछ फल आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है जो आपको, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो आप अपने आप को खुश रखने पे इस टाइम पे फोकस करिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम स्कॉर्पियो, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेकर 22 मार्च के लिए आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल,
टॉप ऑफ द डे के पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले जो मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है स्कॉर्पियो, वो ये है कि शायद आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हैं, किसी चीज़ को लेके आप में कोई नेचुरल टैलेंट या नेचुरल लाइकिंग है। ये कुछ भी हो सकता है, आप इसे अपने हिसाब से लीजिएगा। ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट आपके मन में शायद डर भी है, आपको बार बार फेलियर का डर या कोई और टाइप का डर आपको सता रहा है, आपको रोक रहा है। और एक और बात नोटिस करें अगर हम, इस कार्ड में भी आग लग रही है, जैसे पीछे इनके पेन ब्रश के पीछे आग है, और यहाँ पे भी सांप को आग लग रही है, मतलब सांप के पूरे शरीर में आग है। तो मुझे फायरी एनर्जी भी यहाँ पे सेंस हो रही है। आप लोग स्कॉर्पियो हैं, बट आपका कोई सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन फायर का भी हो सकता है। आपका एरीज, लियो या सजिटेरियस में से एक भी कोई साइन हो सकता है। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर शायद आपके आसपास ही ऐसा माहौल है जो कि आपको रोक रहा है या आपको डरा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आगे। मतलब आपके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा दबी हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और आप उससे बाहर निकलने नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपके मन में काफ़ी डर है। आपको काफ़ी कुछ पास्ट का है शायद जो आपको वो कर रहा है, लिमिट कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपको फ्यूल भी करता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी देता है, और आपको डर भी लगता है। ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। मैं एक और कार्ड लूँगी, क्योंकि ये मैसेज पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बट मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। तो आपको करना क्या चाहिए, या इस वीक में ऐसा क्या होगा आप लोगों के लिए, अगर एक हमें और मैसेज मिल सके 16 से लेकर 22 मार्च में स्कॉर्पियो के लिए। 7 ऑफ कप्स और टॉप ऑफ तरीके 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है इस टाइम पे कि इस वीक में या तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहें, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहें। आप या तो एक से ज़्यादा चीज़ करना चाहते हैं जिनमें आपको थोड़ी नर्वसनेस है, जिनमें आपको थोड़ा डर है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको जो पसंद आ रहा है वो करें या जो लॉजिकल लग रहा है वो करें। तो ये देखिए, आप लोगों के लिए सच बताऊँ तो ये वीक थोड़ा कंफ्यूजन का हो सकता है। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। ये हार्ड वर्क को जताता है। ये दिखाता है कि आपके पास थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे इस टाइम पे, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कि आपको और एफर्ट डालना पड़े। तो इस टाइम पे आप अपनी एनर्जी पे वर्क करने की कोशिश करिए, अगर आपको नर्वसनेस हो रही है या जो भी है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। इस वीक में कन्फ्यूजन आपको फील हो सकती है, बट आप एफर्ट्स डालते रहिए चीज़ों में। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताता है कि हम ऑलरेडी किसी लेवल पे तो पहुंच ही चुके हैं, तो हमें उसे मेंटेन करना है या ऊपर बढ़ना है। और ये जो डेविल की एनर्जी है, इस पर आप काम करने की कोशिश करिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको लिमिट कर रही है या आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है, तो आप उस पर काम करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, या आप अपने आप को समझाने की कोशिश करिए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम सैजिटेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। तो देखते हैं कि 16 से लेकर 22 मार्च में आपके बीच आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, ओके, मैं दिखाती हूँ। टॉप पे देखिए 3 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स और द लॉर्ड, जो कि है एम्परर का कार्ड। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। सैजिटेरियस, आप लोग काफ़ी मतलब लीडरशिप के पोजीशन में या अचीवमेंट आप लोगों की इस टाइम पे हो सकती है। ये वीक बहुत मुझे आप लोगों के लिए बढ़िया लग रहा है। अगर आप पहले हिचकिचा रहे थे कुछ करने में, किसी से कुछ कहने में, किसी काम को स्टार्ट करने में, कहीं जाने में, कुछ भी करने में, तो आप लोग अब मुझे बहुत यहाँ पे बहुत असर्टिव और बहुत ही कॉन्फिडेंट आप लोग फील हो रहे हैं। अगर हम इन कार्ड्स के ट्रेडिशनल मीनिंग्स की बात करें, तो आप लोग इस टाइम पे वो एफर्ट्स डाल रहे हैं चीज़ों में जो कि आपको डालने की ज़रूरत थी, जो कि आपके लिए डालना ज़रूरी है।
और जो आपको लेके जाएंगे आपकी मंजिल तक, जो कि आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। किसी भी चीज़ में सक्सेस हो सकती है ये, ठीक है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, फाइनेंसेस में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, किसी भी चीज़ में। तो आप लोग उस चीज़ तक पहुँचेंगे। और आप लोग बहुत नॉलेज इकट्ठी कर चुके हैं इस टाइम पे। आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर रहे हैं सैजिटेरियस। आप लोगों के पास ज्ञान है, आप लोगों के पास बहुत विजडम है, बहुत विजडम है चीज़ों को लेके। या अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके मन में भी चल रही है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपको ये रियलाइज़ हुआ है या नहीं, बट है, और आप इस टाइम पे उसे अप्लाई कर रहे हैं। आप ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं और लोग आपकी बात सुनेंगे इस टाइम पे। आप ये चीज़ देखेंगे कि लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको मटेरियल कंफर्ट भी मिलेगा इस टाइम पे। अगर कोई ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या कोई स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ थे तो वो भी हील हो रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है सैजिटेरियस, और आप उसे और भी हील कर सकते हैं। और आप काफ़ी विजडम भी अपना लोगों से शेयर करेंगे या गैदर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप लोगों के पास बेसिकली क्या होता है कि एम्परर से पहले एम्प्रेस का कार्ड आता है। एम्प्रेस का कार्ड ये बोलता है कि आपके आइडियाज़ फ्लरिश करेंगे, फर्टिलिटी है, अबंडेंस है। और एम्पर का कार्ड भी सेम ही चीज़ बताता है, बस वो ये है कि आप उसको एक्शन ले रहे हैं। मतलब एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बट दोनों ही एफर्ट्स की बात करते हैं, दोनों ही लीडरशिप की बात करते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम कैप्रिकॉर्न। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 16 से 22 मार्च के बीच में क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, बहुत ही पावरफुल आप लोगों की आप लोगों की रीडिंग है। आप लोगों की रीडिंग मुझे ये भी दिखा रही है कि कैप्रिकॉर्न, आप लोग जो भी चीज़ें अचीव करेंगे ना इस वीक में, आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं। काफ़ी कंटिन्यूअस एफर्ट है। आपने मतलब एकदम ABCD आप एकदम शुरू से गए हैं और आपने काफ़ी एफर्ट लिया है चीज़ों में, और वो आपको ऊपर लेके जा रहा है। वो आपको ये भी बता रहा है कि किस तरीके से आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास में जो विज़न है, उसको आगे बढ़ाना है, उसमें एक्शन कैसे लेना है। मतलब आप बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत माइंडफुल होके स्टेप्स लेंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि इस टाइम पे आप कोई नई स्किल सीखें, या अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको और बेहतर तरीके से सीखें। हो सकता है आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लें, या आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी सहायता करें। ये कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो जिनमें आपको चैलेंजेस देखने को मिले हैं, बट आपका प्यार या आपका डेडिकेशन उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा था, या कोई व्यक्ति का चांस कम है वैसे यहाँ पे, इतना ज़्यादा था कि आपने हर चैलेंज को पार किया है और आप कर भी रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, आप किसी भी चीज़ में अगर पैशनेट हैं कैप्रिकॉर्न, तो बिल्कुल भी अपने आप पे आपको गिव अप मत करने दीजिएगा। आप एफर्ट्स लेते रहिए, सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए, ठीक है। आप ऑलरेडी जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, आप उसके अंदर स्किल्ड हैं, ठीक है। आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास स्किल्स भी हैं। और कैप्रिकॉर्न, आपने कुछ अचीव भी किया है, भले आपके अचीवमेंट्स थोड़ी छोटी हों, बट अचीवमेंट्स हैं वो। तो आप उसको करते रहिए। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें प्लस डेक में से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल के आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं निकलने की। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग करते रहिए, एफर्ट्स लेते रहिए, और आप देखेंगे इस वीक में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ अचानक से कोई ब्लेसिंग आ जाए, कुछ अचानक से ही आप ऐसा अचीव कर लें जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने जो गिव अप नहीं किया वो बहुत अच्छा किया आपने, और लोग भी आपको बहुत ही एडमिरेशन की नज़रों से देखेंगे। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम एक्वेरियस। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले है आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, एंड टॉप ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। मैं आपको हाई प्रीस्टेस दोबारा ढंग से दिखा देती हूँ। ये था 5 ऑफ कप्स,
ये था स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ है और 5 ऑफ कप्स है। इस टाइम पे आप ये रियलाइज़ करेंगे एक्वेरियस, आप 2-3 चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप किसी चीज़ को लेके दुखी हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके निराश हैं, तो आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि लड़ाई करके, झगड़ा करके या अपनी बातों को बार-बार समझाने की कोशिश करके कोई ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला है, और आप अपनी स्ट्रेंथ में रह के अपनी रेज़िलियंस को आप चैनलाइज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। आप ये समझ रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मैं एक यूनिवर्सल बीइंग हूँ। मेरी लिमिटेशंस नहीं हैं कोई भी। मेरी लिमिटेशंस सिर्फ़ मेरे मन की हैं, जो कि मेरी रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, आप बहुत पावरफुली चीज़ों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप लोगों की इस टाइम पे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। आप लोग ये भी काफ़ी सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर सकते हैं। अपने सपनों पे ध्यान देके चलिएगा इस टाइम पे। या अगर रिपीटिंग नंबर्स दिखें या जानवर आपके आस-पास आएँ, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है? और ये मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई बहुत बड़ी साइकिल, बहुत पेनफुल जो साइकिल थी ना, वो अब एंड हो रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं अब। आप ये समझ रहे हैं कि हर लड़ाई में हथियार नहीं चलाने चाहिए हमें, हर लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ मेंटली भी जीती जाती हैं। तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं चीज़ों पे, आप एक बहुत ही अ बिग पिक्चर व्यू लेके आ रहे हैं, और चीज़ों में आपको समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। और यूनिवर्स, आपकी जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, मतलब वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको इस टाइम पे, तो आप बिल्कुल भी अकेला मत महसूस करिएगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वेलकम पाइसीज, आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 16 से लेके 22 मार्च के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। दो ही कार्ड्स मेरे हाथों में आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 7 ऑफ कप्स, एंड टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपका वीक थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा आपको करना पड़े, मतलब आपको थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने पड़े, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े, थोड़ा सा हसल करना पड़े, और आप लोग काफ़ी ओवरवेल्ड भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे रास्ते हैं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बट यहाँ पे कोई ना कोई ब्लेसिंग आती हुई भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए पाइसीज। आप लोग, पहली बात, आप लोगों के लिए 1 या 0 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई साइकिल ख़त्म हो रही है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो मुझे ये लग रहा है कि टाइम चेंज होगा आपका, आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, या आपके लिए ये भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन ही आपके लिए बेनिफिशियल हो, बट क्लैरिटी आपको मिलेगी डेफिनेटली। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, बट देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आपके लिए टर्न हो जाएंगी इस वीक में। एक और कार्ड पाइसिस के लिए 16 से लेकर 22 मार्च के बीच में, किंग ऑफ कप्स, और अभी मैंने क्वीन ऑफ कप्स भी देखा था शफल करते हुए। तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी पाइसिस की, जो भी चीज़ आपको बहुत फुलफिलमेंट देती है इमोशनली, यहाँ पे मैं बात पैसे की नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकल में होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे रैशनैलिटी से हट के इमोशंस की बात कर रही हूँ। जो चीज़ आपको इमोशनली फुलफिल करती है, काफ़ी हद तक चांस है यही चीज़ें आपके लिए ठीक है, यही चीज़, यही पर्सन या यही रास्ता आपके लिए ठीक है, जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, क्योंकि वहीं से आप लोगों को सक्सेस, या वहीं से आप लोगों को फ़ायदा होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो आप लोगों के फ़ायदे में ही चीज़ें अलाइन करेंगी, ये भी मैं बोलना चाहूँगी। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हर समय अपने लॉजिकल माइंड से मत सोचिए, आपको जहाँ एन्जॉयमेंट मिलती है वहाँ चले जाइए आप। तो ये वीक आपको ये रियलाइज़ कराएगा, और कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग है आप लोगों के इस टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बट मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लेसिंग होगी क्या, क्योंकि इसके साथ 7 ऑफ कप्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको रिवील नहीं करना चाहता अभी, या चाहती, मतलब यूनिवर्स डजंट हैव अ जेंडर, यूनिवर्स डजंट वांट टू रिवील राइट नाउ, बट कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ पता हो, मतलब कुछ ना कुछ होगा बहुत पॉजिटिव। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।